मसीह खुदावंद यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप तमाम तर व्यूवर्स को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक किल का सलाम। क्रिसमस के इस मुबारक और जलाली मंथ में मेरे अजीज़ों, गवाही टेलीविज़न लेकर आया है आपके लिए गवाही क्विज शो, और आप देख रहे हैं क्रिसमस स्पेशल। है जो चरनी में आया वो शाहकार है जो चरनी में आया वो शाहकार है, बख्शे मट्टी को भी जो जा वो ऐसा कुम्हार है। आज गुलाम खुदा से है मुजस्सम हुआ वो, जो अज़ल से ही खालिके कायनात है। मेरे अजीज़ों, हम क्रिसमस स्पेशल में हैं और इससे पेशतर के हम इसका आगाज़ करें। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग क्रिसमस से रिलेटेड सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, और बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि आपसे गैर अक़वाम के लोग भी बहुत सारे सवालात पूछते हैं जिनके जवाबात देना मसीहों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उस तौर पे उसे सर्च आउट नहीं करते। तो गवाही टेलीविज़न का ये विज़न है कि वो आपके लिए इस शो को कायम करे ताकि आप सवालात के जवाबात देने वाले बने। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट हमारे मौजूद हैं। आइए हम इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जी, मेरा नाम स्टीव जॉन है। मैं सेंट पीटर एंड पॉल स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 6 में, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है गवाही को इस शो में आके। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, मेरा नाम एस्टर शौकत है और मैं ईस्टर्न कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकंड ईयर में, और मुझे गवाही चैनल में आकर इस शो में बड़ी खुशी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये दोनों ही इस टाइम स्टडी कर रहे हैं। स्टीव जो हैं वो 6th स्टैंडर्ड में हैं, और जो एस्टर शौकत है वो इस टाइम 2nd ईयर में हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कौम में ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी लेवल पर खड़े होकर सवालात के जवाब देने वाले बने। ज़रूर आप भी आज इनके वसीला से मैं ईमान रखती हूँ कि बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, और आपके बच्चे भी इनको देखकर इनकरेजमेंट को हासिल करने वाले बनेंगे। इस क्रिसमस शो के हमारे पास 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में 3 क्वेश्चंस इनसे किए जाएंगे, और सेकंड राउंड में भी इनसे 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे। थर्ड राउंड जो हमारा होगा उसमें 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे जो कि ब्रीफ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो स्टीव से है। जी स्टीव, उस फरिश्ते का नाम बताइए जो कवारी के पास खुशखबरी लेकर गया। जब्राइल। करेक्ट आंसर। उस फरिश्ते का नाम जब्राइल है जो कवारी के पास खुशखबरी लेकर गया। जब्राइल फरिश्ता इससे पेशतर के मरियम के पास आता खुशखबरी लेकर। इससे पेशतर वो ज़करिया पर ज़ाहिर हुआ। नया अहदनामा लुका रसूल के अंजील पहले बाब की 5 आयत बयान करती है कि वो ज़करिया पर ज़ाहिर हुआ, और ज़करिया और अलीशबा को भी उसने गुड न्यूज़ दी, और सेकंड टाइम में वो मरियम के पास आया है और उसे गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु अल मसीहा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो एस्टर शौकत आप से है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ते ने मरियम से क्या कलमा किया। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ कि खुदावंद तेरे साथ है। करेक्ट आंसर। फरिश्ते ने मरियम से आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। कितनी खूबसूरत बात है कि फरिश्ता खुद आके ज़मीन पर मौजूद किसी शख्स से कहता है कि सलाम तुझको। वो औरत कितनी मुबारक होगी जिससे ये कहा जा रहा है कि सलाम तुझको। फरिश्तगान जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात के आगे झुकते हैं, वो खुद आके इस टाइम मरियम को सलाम दे रहे हैं और कह रहा है जिस पर फजल हुआ, यानी कि मरियम के ऊपर खुदा ताला की कुदरत हो चुकी थी, और अब वो वक्त था जब मरियम को चुन लिया गया ताकि वो खुदा ताला के बेटे को जन्म देने वाली बने। आमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो स्टीव आपसे है। जिससे मरियम की मंगनी हुई वो कौन था और किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसका नाम यूसुफ था और वो दाऊद के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इज़ इट राइट आंसर और रॉन्ग? राइट। दुरुस्त जवाब है। यूसुफ का ताल्लुक दाऊद के कबीले से था, इवन कि मरियम का ताल्लुक भी दाऊद ही के कबीला से था, और इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीहा के हक़ में बाइबल मुक़द्दस ने जो आयत बयान की है कि वो दाऊद बादशाह का तख्त जो है उसे संभालेगा, क्योंकि मरियम भी दाऊद के कबीला से थी और यूसुफ भी दाऊद के कबीला से ही ताल्लुक़ रखता था। तो अब तक 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, जिसके अब तक मुझे 2 जवाब जो हैं वो स्टीव ने दिए हैं और 1 एस्टर ने दिया है।
सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब तक स्टीव जॉन 2 सवालों के जवाब दे चुके हैं और एस्टर शौकत आपने 1 जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा एस्टर शौकत से है। किसने सबसे पहले यीशु की पैदाइश की खुशखबरी सुनी और मरियम, यूसुफ और यीशु से मुलाकात की? चरवाहे। क्या ये दुरुस्त जवाब है? दुरुस्त। स्टीव आपको क्या लगता है? दुरुस्त। दुरुस्त जवाब है। सबसे पहले चरवाहे आए और उन्होंने आकर मरियम को और खुदावन यीशु अल मसीहा को सजदा किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की कि जो उनके पास खुदावन ने एक निजात दहिंदा भेजा है, उसके लिए वो आकर झुके और खुदावन यीशु अल मसीहा को सजदा भी किया और उसकी प्रेज़ की, उसकी तारीफ़ की, और उसकी प्रेज़ और तारीफ़ के बाइज़ आज तक उनका नाम रोए ज़मीं पर कायम है कि सबसे पहले चरवाहे थे जिन्होंने आके खुदावन यीशु अल मसीहा को सजदा पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो स्टीव जॉन आपसे है। मजूसी यीशु के लिए 3 तोहफे लेकर आए थे, सोना, लुबान और तीसरी चीज़ जो थी वो क्या थी? मुर। क्या लगता है, क्या ये ठीक है आंसर? एक और चांस मैं देती हूँ, दोबारा से सोच लें। सोना, मुर, अगर मैं बोलूँ सोना और मुर है तो थर्ड चीज़ क्या? लुबान। लुबान। करेक्ट आंसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मैंने हालांकि सवाल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, बट इस बच्चे की इतनी अच्छी तैयारी थी कि उसने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, कितने दिन गुजरने के बाद मरियम और यूसुफ ने यीशु को नाम दिया था? कितने दिन थे? काउंट उसको अगर काउंट किया जाए तो आप बताइए कितने दिन लग गए खुदावन यीशु अल मसीहा को नाम देने के लिए? 8। ठीक जवाब है या नहीं? बिल्कुल 8 दिन। 8वें दिन खुदावन यीशु अल मसीहा को नाम दिया गया यीशु अल मसीहा का, और 8वें दिन ही खुदावन यीशु अल मसीहा को मखसूस किया गया, उनकी मखसूसियत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फरिश्ते को जिस कवारी के पास भेजा गया उसका नाम क्या था स्टीव? मरियम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वो कवारी जो थी मरियम थी, और मरियम को सलाम पेश किया गया जब्राइल फरिश्ते की जानिब से। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा वो एस्टर शौकत आपसे है। जिस शहर जब्राइल फरिश्ते को कवारी के पास भेजा गया उस शहर का नाम बताएं। गलील, नासरत के शहर। गलील क्या था, शहर था या फिर उनकी कंट्री थी? शहर था उनका। सोच ले दोबारा। गलील जो था वो कंट्री थी और नासरत जो था वो शहर था। तो इस टाइम जिस जगह पे फरिश्ता आया है जब्राइल फरिश्ता कवारी के पास, उस शहर का नाम दुरुस्त जवाब था कि वो नासरत ही था, और गलील जो है उस जगह पे उस कंट्री का नाम था। गलील का एक शहर था नासरत जिसमें फरिश्ता आया था। नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा आपसे है स्टीव। मरियम अलिशबा के घर कितना वक्त ठहरी? महीने के करीब। क्या लगता है ये जवाब दुरुस्त है या नहीं? हो सकता है वो 3 महीने ठहरी हो। 3 महीने के करीब। अगर साइन देखो तो 3 मजूसियों ने आकर अपने डब्बे खोले और पेश किए, हालांकि कई मजूसी थे। और उसके अलावा अगर आप देखें तो चरवाहे जो आए उस वक्त फ्रंट पे जो थे वो 3 चरवाहे थे। जो पेश की गई चीज़ें वो सोना, मुर और लुबान 3 चीज़ें थीं। तो क्या लगता है 3 होगा या 1 होगा? 3 होगा। एस्टर कह रही है 3 मंथ, और स्टीव आपने क्या बोला? 3 मंथ के करीब। 3 मंथ के करीब। पहले आपने क्या जवाब दिया था? मैंने बोला था महीने के करीब। सोच लें, 3 महीने या 1 महीना? 3 महीने। 3 महीने। आई थिंक पहला जवाब आपका दुरुस्त था, लेकिन अभी आपने जो जवाब दिया है वो रॉन्ग है। महीना के करीब अलिशबा के यहाँ मरियम ठहरी रही, और उसके साथ उसने कलाम को भी शेयर किया, और खुदावन यीशु अल मसीहा की जो कॉलिंग फरिश्ता के थ्रू मिली थी उसे भी डिस्कस किया। अब तक जितने भी सवाल जवाब दोनों से किए गए उनमें से 5 के दुरुस्त जवाब थे, लेकिन एक जो है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे स्टीव।
آپ کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ 1 مہینہ تھا اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید 3 مہینے تھے، لیکن درست جواب جو تھا وہ 1 مہینہ تھا۔ 1 مہینے کے قریب مریم علی شبا کے گھر میں رہی تھی۔ دونوں راؤنڈس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ میرے عزیزوں ہم 3rd راؤنڈ کی جانب جائیں، ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک اینڈ کوائک کوئز شو۔ میرے عزیزوں، اب تک آپ نے 2 راؤنڈس ہمارے دیکھے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے گیسٹ نے ان کے جوابات دیے، اور مجھے یہ جان کے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مسیحی قوم کے اندر ایسے بچے موجود ہیں، حالانکہ اس ٹائم اسٹڈی کر رہے ہیں بٹ پھر بھی اپنے کلام کی نالج رکھنے والے یہ بچے ہیں۔ ضرور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی بنائیں، ان میں انکریجمنٹ پیدا کریں تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے باعث برکت ٹھہریں اور غیر اقوام کے لیے بھی وہ ان کے سوالات کے جوابات دینے والے ٹھہریں۔ تو اب وہ وقت ہے کہ ہم 3rd راؤنڈ کی جانب بڑھیں۔ 3rd راؤنڈ جو ہے اس میں ہمارے 5 کوشچنس ہوں گے۔ ان 5 کوشچنس کو میں آپ دونوں سے پوچھوں گی، اور جسے بھی اس کا آنسر آتا ہو آپ کو بتانا ہوگا، کیونکہ یہ اب اس سے پہلے جو ہمارے کوشچنس ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ آسان تھے، لیکن اب جو راؤنڈ سٹارٹ ہوا ہے اس کے آنسرس ہو سکتا ہے تھوڑے سے مشکل ہوں۔ آپ کا لیول اب بڑا ہو چکا ہے اور اب آپ کو جو آنسر دینے ہوں گے وہ سوچ سمجھ کے دینے ہوں گے، اور جسے بھی آنسر آئے گا وہ بتا سکتا ہے۔ تو فرسٹ کوشچن میں کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ فرسٹ کوشچن جو میرا ہے وہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یسوع مسیح کو برکت دینے والے کاہن کا نام بتائیے۔ شمعون کاہن۔ سوچ کر جواب دیجیے۔ کیا لگتا ہے اسٹیف آپ کو؟ کریکٹ۔ کریکٹ ہے، شمعون کاہن ہی ہے۔ بالکل درست جواب۔ لاسٹ راؤنڈ کا جو فرسٹ کوشچن کیا گیا اس کا بالکل درست جواب ایسٹر شوکت نے دیا ہے۔ وہ کاہن شمعون کاہن تھا جس نے یسوع المسیح کو برکت دی، مخصوص کیا۔ ان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات کلام اقدس بیان کرتا ہے۔ یہ کاہن منتظر تھا خداوند کی نجات کو دیکھنے کا۔ خداوند کی نجات یعنی کہ یسوع المسیح۔ بہت سارے نبی پیغمبر اس بات کے منتظر تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کو دیکھے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی پیشن گوئیاں مختلف انبیاؤں نے کی، مختلف نبیاء کرام نے کی، اور ہر کوئی منتظر تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے بیٹے کو دیکھ سکے۔ لیکن شمعون کاہن وہ کاہن تھا جس نے اپنے بڑھاپے میں آ کر خداوند کی نجات کو دیکھ لیا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں میں انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو اٹھایا اور ان کو شریعت کے مطابق برکت دی۔ نیکسٹ سوال جو میرا ہے وہ ہے، میری کرسمس کے معنی کیا ہیں؟ سوچ کر جواب دیجیے گا کیونکہ یہ بہت ساری غیر اقوام کے لوگوں کا بھی سوال ہوتا ہے۔ میری کرسمس کے معنی کیا ہیں؟ مسیح کی پیدائش کی خوشی۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا لگتا ہے اسٹیو؟ کریکٹ ہے۔ کیا اسٹیو کو نہیں تھا پتا؟ پتہ تھا، میں نے ان کو چانس دے دیا۔ تو آنسر بالکل درست ہے۔ غیر اقوام سوال پوچھتی ہے اور کہتی ہے میری کرسمس وش نہیں کرنا چاہیے۔ میں پچھلے دنوں میں یوٹیوب پر ایک شخص کا پیغام دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ بہت ہی زیادہ اس ٹائم دکھ محسوس ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسیحوں کو میری کرسمس آپ وش مت کریں کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا نے بیٹا جنا۔ تو یہ بالکل رونگ بات ہے، بلکہ میری کرسمس کے معنی ہیں خداوند کی پیدائش کی خوشی، مسیح کی پیدائش کی خوشی۔ یہاں پہ کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ خدا نے بیٹا جنا، بلکہ یہ مسیح کی پیدائش کی خوشی تھی، اور مسیح کی پیدائش پورے عالم کے لیے باعث برکت ٹھہری۔ نیکسٹ جو سوال ہے میرا، اس کا آنسر آپ کو دینا ہوگا۔ سوال تھوڑا سا مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ آنسر اس کا دے سکیں گے۔ تو نیکسٹ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ تجھ میں سے ایک سردار کاہن نکلے گا۔ یہ کس شہر کے لیے کہا گیا تھا؟ بیت لحم۔ آنسر درست ہے یا نہیں؟ کریکٹ۔ پکی بات ہے، کیونکہ فرشتہ تو گلیل میں گیا تھا مریم کے پاس،
गलील के शहर नासरत में गया था। तो ये हाकिम आप कह रहे बैतलहम से निकला, तो फिर गलील होना चाहिए या फिर बैतलहम? मतलब दुरुस्त जवाब है यहूदा के हाकिमों में तो हरगिज सबसे छोटा नहीं होगा, बल्कि तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा। ये जो सरदार काहिन था वो यसु अल मसीहा थे, और खुदावन यसु अल मसीहा यहूदा के बैतलहम में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो आप दोनों से है, उसका सोच समझ के जवाब दीजिएगा। खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश किस ज़माना में और किस बादशाह के दौर में हुई? उस टाइम का बादशाह कौन था और वो ज़माना किसका था? हेरोदीस बादशाह का जमाना था। क्या ये ठीक है जवाब? यस करेक्ट। बिल्कुल, ये हेरोदीस का ज़माना था, और हेरोदीस का जब ये दौर चल रहा था उस वक्त हुक्मरानी हेरोदीस की थी, और इसी वजह से मरियम और यूसुफ उस वक्त उस हुकूमत से डरते थे, और खुदावन के फरिश्ता के कह देने के मुताबिक उन्होंने अपना शहर अपनी जगह बदली, और वो एक अलग जगह पर जाकर उन्होंने खुदा ताला के बेटे को पैदाइश दी। अगला सवाल है मेरा, जब हेरोदीस बादशाह को पता चला कि मजूसी उसके पास वापस नहीं आए, तो उसने गुस्से में आकर क्या किया? उसने 2 साल की कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया। क्या लगता है एस्टर? जवाब दुरुस्त है। जी। वंडरफुल, ग्रेट आंसर। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और इस बच्चे को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने आंसर दिया है। इससे पता चलता है कि हमारी कौम को कितनी नॉलेज है, और मुझे ये दिल से खुशी है कि स्टीव आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। एस्टर आप भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे रही हैं। खुदावन आप दोनों को और ज़्यादा बरकत बख्शे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यूसुफ जब अपनी बीवी मरियम और बच्चे को मिस्र ले गया तो वो मिस्र में कब तक रहा? क्या टाइम ड्यूरेशन थी? कब तक वो मिस्र के अंदर रहे? क्या लगता है स्टीव? एस्टर? जब तक वो दोबारा मैं सवाल पूछती हूँ, यूसुफ जब अपनी बीवी मरियम और बच्चे को मिस्र ले गया तो वो मिस्र कब तक रहे? जब तक हेरोदीस बादशाह मर नहीं गया। क्या ये जवाब दुरुस्त है? करेक्ट। करेक्ट आंसर। जब तक हेरोदीस बादशाह मर नहीं गया तब तक मरियम, यूसुफ और खुदावन यसु अल मसीह जो थे वो मिस्र के अंदर रहे। तभी कलाम अक़दस की एक आयत कहती है कि खुदा ने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, क्योंकि सबसे पहले जब हेरोदीस ने बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म जारी कर दिया, उस वक्त खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और मरियम और यूसुफ को ये कहला भेजा कि अपना शहर तब्दील करो और जाकर मिस्र में ठहर जाओ, जब तक कि मैं तुम्हें दोबारा वहाँ से वापस आने का हुक्म जारी नहीं करता। तो उस वक्त वो जाकर मिस्र में ठहर गए, और मिस्र में वो तब तक रहे जब तक हेरोदीस बादशाह मर नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, जब फरिश्ता ने मरियम को नवीद सुनाई तो मरियम ने फरिश्ता को क्या जवाब दिया? ये क्यों कर हो सकता है कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रॉन्ग आंसर। दोबारा सोचिए। सवाल है, जब फरिश्ता ने मरियम को नवीद सुनाई तो मरियम ने फरिश्ते को क्या जवाब दिया? मरियम का जवाब क्या था? कि मैं खुदावन की बंदी हूँ, तेरे कॉल के मुआफिक। प्रेज द लॉर्ड। करेक्ट आंसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावन की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, यानी कि उसने कहा ए खुदाया मैं तेरे लिए हाजिर हूँ और जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरी जिंदगी में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, मरियम और अलिशबा का आपस में क्या रिश्ता था? कजन। कजन थी? बहनें थी। बहनें थी या फिर कजन्स थी? अब आप दोनों मुझे बताइए कौन थी? क्या लगता है? कजन। स्टीव को लगता है कजन्स। आप बताइए एस्टर, आपको क्या लगता है? आपको लगता है बहनें थी। स्टीव आप? कजन। कजन्स थी। दुरुस्त जवाब क्या हो सकता है? दुरुस्त जवाब है वो दोनों कजन्स थी। अलिशबा और मरियम दोनों कजन्स थी। तो दुरुस्त जवाब हमें दिया है
स्टीव ने। हार जीत इस शो में मायने नहीं रखती, ये सिर्फ इनकरेजमेंट के लिए है ताकि हमारी कौम के बेटे बेटियां अपने कलाम को जानने वाली, उन्हें उनकी तबलीग करने वाली बने, बेटियां भी और बेटे भी। और नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन जो है मेरा, वो शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर पहले कभी आपने सुना हो तो आप जान जाएंगे। यूहन्ना इस्तकबागी कौन था? यूहन्ना इस्तकबागी जिसे पानी का बपतिस्मा देने वाला भी कहा जाता है, वो कौन था? सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जवाब हो सकता है आपको आ जाए। मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी आप दोनों को। जो इससे पेशतर मैंने सवाल किया है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। मरियम के साथ एक और औरत थी। अलिशबा का बेटा था। और बाप का नाम? जकरिया। ज़करिया। हालेलुया। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल था, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ इन बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया है। यूहन्ना इस्तकबागी, मैंने सवाल किया था कौन था। बहुत सारे लोग उसे पानी का बपतिस्मा देने वाले शख्स के नाम से जानते हैं, और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि वो यूहन्ना इस्तकबागी और पानी का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है वो दोनों शख्स एक ही हैं। और यूहन्ना आरिफ जिसने मुकाशफा की किताब लिखी, ये यूहन्ना दूसरा यूहन्ना है जो खुदावन यसू अल मसीहा का शागिर्द भी था। इस टाइम जिस यूहन्ना की बात हो रही है, ये खुदावन यसू अल मसीहा का रिश्ते में कज़न भी लगता था, क्योंकि वो अलिशबा और ज़करिया का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो। फरिश्ता ने मरियम से कहा कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, क्यों, क्या वजह थी? क्यों फरिश्ता ने मरियम से कहा कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा? क्यों हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं? सोचिए, क्या लगता है स्टीव? क्योंकि वो कवारी से पैदा हो। नहीं, मैं कुछ सेकंड्स आपको देना चाहूंगी, इस बात पर थोड़ी सी अपनी तवज्जो फेरिए। और सवाल मेरा ये था, फरिश्ता ने मरियम से कहा कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, क्यों, क्या वजह थी जो फरिश्ता ने कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा? जी, ये खुदा ने से हमारे लिए भेजा। नहीं, कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, सोचिए और जवाब दीजिए। क्या लगता है? कोई बात नहीं, इस टाइम हमारे जो गेस्ट हैं, अब तक जितने भी आपने जवाबात दिए बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक जवाब, ये सवाल एक्चुअली बहुत मुश्किल था और ये कौमों के लिए सवाल होता है कि हम उसे क्यों खुदा ताला का बेटा कहते हैं। क्योंकि फरिश्ता ने यहाँ पे जो कहा था मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे पूछते हैं कि आप यसू अल मसीहा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? हम उसे खुदावंद का, खुदा ताला का बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फरिश्ता ने मरियम से कहा था कि रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। कभी भी ये किसी के लिए आयत कॉल नहीं की गई, कभी भी किसी के लिए ये कहा नहीं गया कि इससे पेशतर कि तुम्हारी औलाद हो, रूह कुदस तुम पे साया डालेगा। यहाँ पे मौलूद मुकद्दस इस वजह से खुदा ताला का बेटा कहलाएगा क्योंकि रूह कुदस की कुदरत मरियम पर साया डालेगी और वो एक हाकिम कहलाएगा। इस वजह से हम उसे खुदा ताला का बेटा कहते हैं। और अगर इसे मजीद मैं डिस्क्राइब करूं तो मेरे अजीजों, जो इंसान से पैदा होता है हम उसे इंसान का बच्चा कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन से आप उसे जानते हैं। जो एक जानवर से पैदा होने वाला है हम उसे जानवर का बच्चा कहते हैं। लेकिन अब जो पैदा ही रूह कुदस की कुदरत से हो रहा हो, जिस टाइम के अंदर रूह कुदस की कुदरत मरियम पर साया डालने को थी, तो हम उसे किसकी औलाद
कहेंगे या फिर हम उसे क्या कहेंगे। मेरे अजीज़ों, चूँकि रूल कुदस की कुदरत से ये सारा माजरा हो रहा था, पूरा प्रोसेस रूल कुदस की कुदरत के मुताबिक हुआ, इस वजह से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हमें आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद के कलाम को याद रखा और आगे पब्लिक तक पहुंचाया। आपको गवाही क्विज़ शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सिस्टर जी, और आपका शुक्रिया कि हमें गवाही टीवी पे बुलाया, और इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए दिल से खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपको इस मुकाम पे खड़ा किया है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपने टैलेंट को सामने लाने वाले बने, और मैं ये उम्मीद करती हूँ, ईमान रखती हूँ कि आपने इसके वसीला से बरकत पाई होगी। और इस टाइम जितने भी बच्चे मुझे व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप बच्चे हैं या फिर आप बड़े हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये किसी हार जीत का मुकाबला नहीं, बल्कि खुदावंद के जलाल, उसकी कुदरत में बढ़ने की बात है और अपने टैलेंट को अपने एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की बात है। क्योंकि आपको देखकर आने वाली नस्ल बहुत कुछ सीखती है, और जैसे वो आपको देखती है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आप बड़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये शऊर पैदा होगा, ये जज्बा पैदा होगा कि वो भी आने वाले टाइम में किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम पर खड़े हों और मसीह की पैदाइश से मुतल्लिक चाहे सवालात हों या फिर बाइबल मुकद्दस से मुतल्लिक हों, वो पूरे जज्बा के साथ किसी भी मुकाम पे खड़े होकर बोलने वाले या फिर तकरीर करने वाले बने। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही ज़्यादा बरकत को रिसीव किया होगा, और दिल से खुशी है कि खुदावंद ने आज जो हमें गेस्ट दिए, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने हमारे सवालात के जवाबात दिए, और खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल, अपनी कुदरत में बढ़ाए और आप दोनों को बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, ज़रूर आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। इस शो से रिलेटेड जो भी आपकी राय हो, आप हमें आगाह कर सकते हैं, और इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और ज़रूर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने लिए और अपनी कौम के लिए बाइज़े फ़क्र और बाइज़े इज़्ज़त बने। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।